नमो नमो दर्शकों, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रीति रिवाज विजेता में। दर्शकों, आज का जो वीडियो है मैं बहुत दिनों बाद बना रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। मुझे टाइफाइड फीवर हो गया था, लेकिन अब आप सबकी दुआओं से मैं ठीक हूँ और अच्छा महसूस कर रही हूँ। इसलिए आज काफ़ी टाइम बाद फर्स्ट वीडियो अपलोड कर रही हूँ। आज का जो वीडियो है वह धनतेरस के त्यौहार के बारे में है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, दिवाली का जो त्यौहार है वह नज़दीक है और जो दिवाली के त्यौहार की जो शुरुआत होती है वह होती है धनतेरस के त्यौहार से। तो धनतेरस का त्यौहार अब की बार कब मनाया जाने वाला है, धनतेरस के त्यौहार की जो पूजा अर्चना करनी है वह किस देवता को समर्पित है, पूजा का समय क्या है और हमें इस दिन कौन सी खरीदारी करनी चाहिए ताकि हमारे घर में समृद्धि आए, धन की वर्षा हो, और ऐसे कौन से सामान है जो हमें भूल कर भी खरीदने नहीं चाहिए जिससे घर में दरिद्रता का आगमन हो सकता है। तो दोस्तों, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जो धनतेरस का जो त्यौहार है वह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है, जो कि यह तिथि 12 नवंबर को रात 9:30 से शुरू होने वाली है और यह 13 नवंबर को 5:59 तक रहेगी। तो मीन्स जो त्रयोदशी है वह 12 नवंबर को भी है, 13 नवंबर को भी है, लेकिन 12 नवंबर को रात को 9:30 से शुरू हो रही है। तो इसलिए जो खरीदारी का समय है वह रात को 9:30 के बाद ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो लोग जॉब पे जाते हैं मॉर्निंग में उनको छुट्टी नहीं है ऑफिस से, तो वो लोग रात को ही शॉपिंग करना पसंद करते हैं। तो वो 12 तारीख की रात को 9:30 के बाद अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। पूजा का जो समय है दोस्तों वो 13 नवंबर को रहेगा आपका शाम को 5:32 से लेकर के 5:59 के बीच में। तो पूजा आप 13 नवंबर को करेंगे, लेकिन खरीदारी आप 12 नवंबर को ही शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, जो त्रयोदशी जो यानी कि जो धनतेरस का जो त्यौहार है, पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि इस दिन जो धन्वंतरी जी हैं वह अमृत कलश लेकर समुद्र मंथन के समय इस दिन प्रकट हुए थे। तो तब से ही बर्तनों का लेने का चलन भी शुरू हो गया है और ये जो त्योहार है, ये जो पूजा अर्चना है, ये कुबेर जो धन के देवता हैं उनकी पूजा की जाती है, धन्वंतरी जी की पूजा की जाती है, साथ में महालक्ष्मी जी को भी पूजा जाता है इस दिन। दोस्तों, इस दिन हमें क्या इस दिन त्रयोदशी वाले दिन हमें क्या क्या खरीदारी करनी चाहिए, अब हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, इस दिन पहली चीज हम मिट्टी के दीपक के बिना तो दिवाली अधूरी है, और मिट्टी के दिए हम सरसों के तेल के जलाते हैं, दिवाली को रोशन करते हैं पूरे अमावस्या को। तो इस दिन आप दीपक जरूर खरीदें और इस दिन 3 बड़े दीपक लें, बाकी आप छोटे जितने भी लेना चाहें अपनी श्रद्धा अनुसार ले सकते हैं। 3 बड़े इसलिए लेने हैं, एक आपको धनतेरस की पूजा के लिए चाहिएगा और दूसरा बड़ा दीपक आपको महालक्ष्मी पूजा के लिए चाहिएगा, और तीसरा जो महालक्ष्मी पूजा के लिए जो दिया लगता है उसके ऊपर हम औंधा करके रख देते हैं ताकि उससे काजल बन सके, और उसको फिर बच्चों की आंख में गोवर्धन वाले दिन लगाया भी जाता है। तो इस तरीके से ये हम दीपक की खरीदारी करते हैं। दूसरी वस्तु जो दोस्तों जो आती है, हम इसमें लेते हैं बर्तन। तो बर्तन आप ले सकते हैं, आप इसमें सोने, चांदी, पीतल, कांसा, इस स्टील के जो भी बर्तन आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। अगर हो सके तो आप पानी के भरने वाले बर्तन लीजिए, जैसे कि हमारे यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि हम टोकनी बोलते हैं, जो पानी का जो घड़ा होता है, स्टील का घड़ा होता है, उसको टोकनी बोलते हैं, वो खरीदिए। तो इस टाइप की कुछ ले गई, और लेकिन जब आप उसको घर पे लेके आ रहे हैं तो उसमें आप कुछ ना कुछ भर के लेके आइए। जैसे चीनी चाहिए रहती है घर में तो आप चीनी डाल के ले आइए, या फिर आप उसके अंदर खील बताशे वो पूजा में चाहिए ही होते हैं, वो उसकी खरीदारी करके वो आप उसमें डाल के, मतलब बर्तन को आप खाली ना लेके आए, चाहे भले ही कटोरी लेके आए, चम्मच लेके आए, साथ में कुछ मीठा जरूर लाएं, और इन बर्तनों को दिवाली वाले दिन पूजा में रखें और उसके बाद ही इस्तेमाल करें। तीसरी चीज़ है दोस्तों, आपको इस दिन झाड़ू खरीदनी चाहिए। झाड़ू एक नहीं लेनी है, आपको 2 झाड़ू लेनी है। वो आप फूल झाड़ू भी ले सकते हैं, सीख वाली झाड़ू भी ले सकते हैं, और उस झाड़ू का जो इस्तेमाल है वह दिवाली के अगले दिन से किया जाता है। ऐसे बोलते हैं, भाग दलिद्दर भाग, लक्ष्मी आओ मेरे घर, यह बोला जाता है और झाड़ू लगाई जाती है।
चौथी चीज़ दोस्तों जो अपनी खरीदारी आप इस दिन करते हैं, गणेश लक्ष्मी जी की प्रतिमा हम लेके आते हैं। तो सोने चांदी की अगर संभव ना हो तो आप मिट्टी की प्रतिमा लेके आए, मिट्टी भी बहुत शुभ होती है दोस्तों। तो लेकिन मूर्ति लेते समय आप ध्यान रखें कि आप जो गणेश जी की जो सूंड है वह बाईं तरफ हो, और जो महालक्ष्मी जी है वह पुष्प पे विराजमान हो, खड़ी ना हो, और वो इस बैठी हुई मुद्रा में हो जो महालक्ष्मी जी है, और उनके हाथ से एक हाथ में कमल और दूसरे हाथ से उनके उसमें धन की वर्षा हो रही। तो इस टाइप की आप मूर्ति का चयन करें। इसके बाद दोस्तों आप इस दिन जैसे सोने चांदी की चीज़ें आभूषण खरीदे जाते हैं, तो आप अगर चांदी बहुत ठंडी धातु है, अगर आप हो सके तो आप चांदी की चीज़ें खरीदें। जैसे पैरों में पहनने वाली बिछिया जो सुहाग की निशानी है वो खरीदें, या चांदी के सिक्के। उसमें भी आप ध्यान ज़रूर रखिएगा कि जो लक्ष्मी जी है वो बैठी हुई मुद्रा में ही होनी चाहिए। दोस्तों इस दिन आप जो किचन अप्लाइंसेस भी ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी ले सकते हैं, तो वो सब आप चीज़ भी इस दिन खरीद सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस दिन धनिया, जो साबुत धनिया होता है, हरा धनिया सब्जी वाले की बात नहीं कर रही मैं, साबुत धनिया जो बीज वाला धनिया होता है वो खरीदा जाता है, और उनको उसके जो बीज हैं वो लक्ष्मी पूजन में यूज होते हैं, और बाद में उन्हीं बीजों को किसी भी गमले में बो दिया जाता है। तो इस तरीके से उस माना जाता है कि इनसे घर में बहुत ज़्यादा धन समृद्धि होती है, और कुछ जो पूजा में से कुछ बीज बचे हुए लाल कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी में भी रखे जाते हैं। दोस्तों इस दिन कौड़ियाँ खरीदने का भी बहुत महत्व होता है। हो सके तो आप इस दिन 5 कौड़ियाँ ज़रूर खरीदें, उनकी पूजा विधिवत पूजा करें दिवाली वाले दिन, और फिर बाद में उनको पांचों कौड़ियों को लाल कपड़े में बांध के अपनी तिजोरी में रखें। तो इस तरीके से दोस्तों हम पूजा जो अपनी खरीदारी इन करते हैं, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं खरीदारी करने के लिए। बहुत से लोग इस दिन वाहन खरीदते हैं, पहले से बुकिंग करके रखते हैं ताकि वो इस दिन इनकी डिलीवरी ले। धनतेरस वाले दिन वो भी बहुत शुभ माना जाता है। अब हम बात करने वाले हैं कि धनतेरस वाले दिन हमें कौन सी चीज़ें भूल कर भी नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि बर्तन हमें इस दिन ज़रूर खरीदना चाहिए, तो प्लीज़ ये ज़रूर ध्यान रखें कि उस जो भी आप बर्तन खरीदने वाले हैं उसमें वो बर्तन या क्रॉकरी आपकी कांच की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह राहु को दर्शाता है। वह आपकी एल्यूमिनियम की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह भी राहु को ही दर्शाता है। और लोहे की नहीं होनी चाहिए, बिकॉज वो शनि महाराज जी को दर्शाता है। तो आप इनको छोड़ करके कोई और पीतल, कांसा, चांदी, सोना, स्टील जो कि हर कोई खरीद सकता है वो ले सकते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ का बहुत ज़रूर ध्यान रखिए। इसके बाद दोस्तों आता है कि दिवाली पे तेल का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि दिवाली पे तेल के दिए जलाए जाते हैं। तो तेल आप भूल कर भी धनतेरस वाले दिन ना खरीदें। तो हो सके तो आप पहले से ही तेल खरीद कर रखें, कोई भी तेल ना खरीदें, हो सके तो रिफाइंड भी ना खरीदें आप उसे। तीसरी चीज़ दोस्तों, काली वस्तु कोई ना खरीदे। जनरली क्या होता है कि किचन अप्लायंसेस हम जो लेने के लिए जाते हैं तो उसमें जो हॉब होता है, हॉब बोल लीजिए आप, या फिर जो चूल्हा बोल लीजिए आप, तो वो आजकल जो टफन ग्लास का चला हुआ है उसका लेने का बहुत चलन है। लेकिन वो जनरली आप कहीं भी जाएंगे तो आपको ब्लैक कलर का मिलेगा। तो वो आप जो गैस बर्नर है वो आप धनतेरस वाले दिन अवॉइड कीजिए, उस दिन मत लीजिए उसको, बिकॉज उसमें ग्लास भी आ गया, ब्लैक कलर भी आ गया। तो आप उसको किसी और दिन दिवाली के बाद या दिवाली या धनतेरस से पहले आप कभी भी ले सकते हैं। कृपया उसको धनतेरस वाले दिन आप मत लीजिए। और कपड़े, इस दिन जब आपने पूजा करनी है दोस्तों, तो पूजा वैसे भी शुक्रवार का दिन है, पूजा धनतेरस वाले दिन जो महालक्ष्मी जी को समर्पित होता है, शुक्रवार का दिन और संतोषी माता को। तो आप इस दिन कोई भी काले वस्त्र ना पहने, हो सके तो जितनी भी महिलाएं पूजा अर्चना में बैठ रही हैं वह लाल रंग की या मैरून रंग की साड़ी पहनकर ही पूजा करें। तो दोस्तों इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों को भी ध्यान रखते हैं तो हमारे घर में धन समृद्धि और सौभाग्य की वृद्धि हो सकती है। तो प्लीज़ आप इन सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। कोई और आपका प्रश्न हो आप मेरे से कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मेरे वीडियोज़ को देखने के लिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में। नमो नमः दोस्तों।